बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसी है मेरी ये फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, आप ही लोग मेरे जो हैं, ये जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यही मेरी फैमिली है। जो थैंक यू सो मच, आपके प्यार से ही ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं, जिसका दिल से थैंक यू सो मच। आज हम जो बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान मीठी सी रेसिपी है चॉकलेट ब्राउनी की। तो बनाना बहुत ही आसान है इसका, और इसका बनाने का फ़न ये है कि मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है कि ब्राउनी जो है वो बहुत लिटिल हार्ड होती है खाने में। तो हमारी कोशिश ये होगी कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसी रेसिपी, आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं बनाऊँगी आपके साथ, ताकि वो खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होगी और उतनी ही सॉफ्ट होगी, और बच्चे बड़े जो है से बहुत शौक़ से और पसंद से खाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार चॉकलेट ब्राउनी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिया है एग लार्ज साइज़ के दो अंडे हमने बोल में शामिल कर लेना है और उसको इतना बीट करना है कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये रेसिपी आपने आखिर तक देखनी है, आप यकीन माने बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट ब्राउनी बनने वाली है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, बारीक चीनी हमने शामिल की है 3/4 कप, कैस्टर शुगर जिसे कहते हैं। मोटी चीनी हो तो आप उसे बारीक पीस कर भी शामिल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लें कि ये यकजान हो जाए। तो ये देखें, ये अच्छी तरह से अंडों में शामिल हो चुका है। तो हमने यहाँ पे मक्खन शामिल किया है 120 ग्राम्स, 120 ग्राम मक्खन शामिल किया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये स्मूथली सा, ये देखें, इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। और आपका सारा जो ब्राउनी की सॉफ्टनेस है वो उसी पर बेस करती है कि मक्खन को अच्छी तरह से आपने इसके साथ बीट कर लेना है। यहाँ पर हमने शामिल करना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून और बीट करते रहें साथ साथ। यहाँ पर हमने शामिल किया है कोकोआ पाउडर 1/3 कप, हाफ करके इसको मिक्स कर लें ताकि एक अच्छा सा स्मूथली सा बैटर बन जाए। तो ये हमारा चॉकलेट बैटर तैयार हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये ब्राउनी बनने वाले हैं, आप बस हमारे साथ रहिएगा और आखिर तक इसको ज़रूर देखें। तो ये देखें, अब इसको हाथ से ही ज़रा सा फोल्ड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ फिर मैदा लिया है हाफ कप। अब ये छना हुआ नहीं है, तो हमने साथ ही शामिल कर देना है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर, और साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक। तो ये नमक हम इसमें शामिल कर देते हैं और अब हम इसे सिफ्ट कर देंगे, छान लेंगे। इसी जो हमने बैटर बना के रखा है हम उसी के साथ शामिल कर देंगे, उसी में ही, उसी बॉल में, सेम बॉल में। और जेंटली इसको हमने फोल्ड कर देना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से उस बैटर के साथ। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा आपका ये चॉकलेट बैटर ब्राउनी के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ब्राउनीज़ बनने वाली है। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ये बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने बेकिंग पैन लिया है 8x8 इंचेस का, जिसमें पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। ऊपर नीचे मैंने ब्रश कर लिया था बटर का। तो अब हम सारा जो ये बैटर है इसमें शामिल कर देंगे और इसको इवनली हमने स्प्रेड कर देना है। इवनली बिल्कुल हमने इसको फैला देना है इस पैन के अंदर। और हम जो है, ये देखें, ये स्मूथली जो है इतना सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। तो इस तरह से आप इसको स्प्रेड कर दें और ये बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। और थोड़ा सा इससे फ्रेंड्स इस तरह से टैप कर दें ताकि जो भी बबल एयर है वो सब निकल आए। अब हम इसे बेक करेंगे 25 to 30 मिनट्स एट 170 सेल्सियस या 325 फ़ारेनहाइट या गैस मार्क 3 पे, जब तक हम फ्रॉस्टिंग, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून बटर और उसको हमने यहाँ पर बीट कर लेना है ताकि सॉफ्ट हो जाए ये मक्खन अच्छी तरीके से। साथ ही हम शामिल करेंगे कोकोआ पाउडर 3 टेबलस्पून, आधा आधा करके इसे भी हम शामिल कर लेंगे इस बटर के साथ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस बटर के साथ। और हमने यहाँ शामिल करना है हनी, शहद 1 टीस्पून, ताकि इसका काम होता है फ्रॉस्टिंग को और ग्लेज देना। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा एक शाइनी सा टेक्सचर आ जाता है। जब तक हम यहाँ पर ब्राउनी चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह ये ब्राउनीज़ बिल्कुल तैयार हैं। इसे हम टूथपिक से चेक कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल भी साफ़ ना आए, थोड़ा सा क्रम्स लगा हो तो ये परफेक्ट ब्राउनी तैयार है। हम इसे थोड़ा कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं जब तक हम वापस अपनी फ्रॉस्टिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसी तरह से हमने बीट करते जाना है। साथ ही हमने शामिल करना है 1 कप कॉन्फेक्शनर शुगर, आइसिंग शुगर, और इसको हमने शामिल करके आधा आधा इसको बीट करते जाना है अच्छी तरह से। और हमने इतना बीट करना है कि एक बहुत ही फ्लफ़ी, स्मूथली सा टेक्सचर आ जाए।
बहुत अच्छी सी हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाए। वो ये देखें फ्रेंड्स, आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा, हमारी ये फ्रॉस्टिंग मज़ेदार चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे पाइपिंग बैग या फिर पेस्ट्री बैग में हम इसे फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसी रेसिपी से बिल्कुल बनाइएगा तो यकीनन इंशाल्लाह बिल्कुल आपको बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सॉफ्ट सी ब्राउनीज़ खाने को मिलेगी। तो ये देखें, यहाँ पर आइसिंग बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम रखते हैं साइड पे और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये काफ़ी हद तक कूल डाउन हो चुकी है ब्राउनीज़ का जो ये पैन है। अब हम इसे साइडों से कट करके और इसे अलग कर लेते हैं। बहुत ही ये सॉफ्ट ब्राउनीज़ बनी है तो आराम से ये निकल आएगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार ब्राउनी का ये जो स्पंज है, ये देखें कितना बहुत ही सॉफ्ट ये तैयार हुआ है। हमने इसको 16 स्क्वायर पीसेस में काट लेना है, कट कर लेना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी प्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप कैसे सर्व कर सकते हैं। तो ये 16 स्क्वायर पीसेस हमने यहाँ पर कर लिए हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ ये कि कितना ये माशाल्लाह कितने सॉफ्ट ब्राउनीज़ तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर प्रेस करके दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि कितने बहुत ही सॉफ्ट ब्राउनीज़ तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अब हमने यहाँ पर इसको अलहदा कर लेना है और हम अब आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि इसको किस तरह से आपने, तो ये देखें कितने सॉफ्ट हैं बहुत ही। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप वाकई इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस जो है वो ब्राउनीज़ तैयार होंगे। यहाँ पर हमने ये आइसिंग शुगर ले ली है और इसको हमने किसी चाय की छन्नी पे या फिर किसी स्ट्रेनर में डालकर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। तो ये हो गया एक। अब हम आपको दूसरा बताएंगे। तो ये हमने आइसिंग शुगर हमने ये कर दी है। अब यहाँ पर हमने डेसिकेटेड पिसा हुआ खोपरा लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट जो है आपने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। ये हो गया नंबर 2। अब हम आपको बताएंगे तीसरा जो हमने आपके साथ फ्रेंड्स तैयार किया था। हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जो तैयार की थी वो हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। तो ये हो गया नंबर 3। और हम चौथे वाले को जो ब्राउनीज़ का वो है, हम वो सिंपल एज इट इज़ ही प्रेजेंट करेंगे ताकि जिसने विदाउट आइसिंग या विदाउट कोकोनट या विदाउट फ्रॉस्टिंग खानी हो वो इस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये 4 तरीक़ों की आपको मैंने ये इस तरह की टॉपिंग बता दी है इसकी। आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रेडी टू सर्व है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी ब्राउनीज़ तैयार हो चुके हैं। तो एक है आइसिंग शुगर के साथ, एक है डेसिकेटेड कोकोनट के साथ, एक है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ और एक है सिंपल एज इट इज़। तो फ्रेंड्स, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये ने माशाल्लाह मज़ेदार बहुत ही टेस्टी यमी ब्राउनीज़ तैयार हैं विद डिफरेंट टॉपिंग्स, विद डिफरेंट डेकोरेशंस। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी और डिलीशियस ये ब्राउनीज़ तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा क्योंकि ये वाकई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ब्राउनीज़ तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ मिल सकें या फिर नए नए व्लॉग्स देखने को मिल सकें, नई नई जगह एक्सप्लोर हमारे साथ कर सकें। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ख़ुद खाएं, ख़ुद भी बनाएं और सबको खिलाएं, बड़ी सारी तारीफ़ वसूल करें। नो डाउट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये तैयार हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं किसी नई रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।